ठीक है। तुम खाना लगाओ, मैं राहुल को देख कर आता हूँ। राहुल, क्या हुआ? हाँ? नहीं, मैं स्लिप हो गया था। आओ चलो। बाबा, 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 मरे, मारे जाएंगे सारे के सारे, सब मर जाएंगे। वो शैतान है, शैतान, सब मर जाएंगे, सब मरेंगे। देखो, देखो वो आने वाला है, आने वाला है, वो आने वाला है मुझे मारने के लिए। वो बाबा, 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 आप उठो, उठो बाबा। उठ जाता हूँ, उठ गया। आप उठो, बैठ गया। आप शांत हो जाओ बाबा। आप शांत हो जाओ। आपके लिए मैं खाना लेकर। खाना ले, खाना। आप कुछ खा लो बाबा। हाँ, मैं खा लेता हूँ। हाँ? खा लेता हूँ, खाऊंगा, खाना खाऊंगा मैं, खाना खाऊंगा। बाबा, ये लो खाना खा लो। तुझे मार डालेगा वो। मेरी प्यारी बेटी, तुम भी मर जाएगी। उसने सबको मार दिया है। मैं सिर्फ बचाऊं, और पता नहीं मैं ही कैसे बचाऊं, लेकिन मुझे मार डालेगा वो। जैसे उसने सबको मार डाला है, मुझे मार देगा। शैतान है, शैतान पूरा। मैं मर जाऊंगा। मार डालेगा मुझे वो आ रहा है। मुझे मार डालेगा वो, मुझे मार डालेगा मुझे। बाबा, आपको कुछ नहीं होगा बाबा। आपको गलतफहमी हो गई है। मैं आपके साथ हूँ। आप किसी से मत डरिए बाबा। वो किसी से नहीं डरता। शैतान किसी से नहीं डरता है। वो सबको मार देगा। वो कहीं कभी भी आ सकता है। बेटी, तुम मुझे कहीं छुपा दो। मुझे कुछ छुपा दो मुझे कहीं। और तुम भी छुप जाओ। बाबा, हाँ। बाबा, आप उठो बाबा। बैठो, यहाँ बैठो आप। आपको कोई कुछ नहीं करेगा बाबा। मेरे होते हुए आपको कोई कुछ नहीं कर सकता। बेटी, तू बहुत भोली है। वो शैतान बहुत खतरनाक है। वो तुझे मार डालेगा और मुझे मार डालेगा। बेटी, अब तू नहीं बचेगी। वो आता ही होगा, मार डालेगा तुझे और मुझे मार डालेगा वो। बाबा, यही बात आप बरसों से कह रहे हो। मुझे कोई मार नहीं रहा है। मैं आपके साथ हूँ और आप किसी से मत डरिए।
गुड इवनिंग मिसेस मल्होत्रा। आप यहाँ इस वक्त? मैं राहुल से मिलने आई थी। मम्मी, आपने डॉक्टर आंटी को क्यों बुलाया? बेटा मामा ने नहीं बुलाया, हम खुद आपको देखने आए हैं। कैसे हो आप? पर मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। अरे हाँ, राहुल तो बिल्कुल ठीक है। राहुल को कुछ भी नहीं हुआ है। ही इज फाइन। गुड। ओ मिसेस मल्होत्रा, गुड न्यूज। बुखार भी नॉर्मल है और देखिए चेहरा भी कैसा खिला हुआ है। भगवान का लाख लाख शुक्र है। फिर भी इसकी सेहत में जरा भी बदलाव आए तो आप फौरन मुझे खबर कीजिए, क्योंकि अगर कोई वायरस मेडिकेशन से दब गई हो तो हो सकता है रिलैप्स करे। जी। मैं अब बाय बेटा। थैंक यू डॉक्टर। अरे तुझे तो बुखार है। चल अंदर चलते हैं, आजा। संभल के रहना। आजा, लेट जा यहाँ, लेट जा। गुड बॉय, लेट जा। राहुल, राहुल। हेलो हेलो। हेलो हेलो डॉक्टर। जी बोलिए। डॉक्टर, मेरा बेटा बहुत तड़प रहा है, संभल नहीं रहा है। आप कहाँ तक पहुँची? बस यही पास में हूँ, फौरन आ रही हूँ। जरा जल्दी आ जाइए डॉक्टर प्लीज। थैंक यू। राहुल, बेटा, बेटा राहुल, राहुल, राहुल बेटा। डॉक्टर, डॉक्टर देखिए ना क्या हो रहा है मेरे बेटे को। ओह माय गॉड, अभी कुछ देर पहले तो ठीक था। प्लीज संभालिए, पकड़िए इसे। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। अभी कुछ देर पहले तो ये ठीक था। डॉक्टर कुछ भी कीजिए, बचा लीजिए मेरे बेटे को। राहुल, राहुल, कुछ भी कीजिए डॉक्टर, मेरे बेटे को ठीक कर दीजिए। आपकी बेटी को बचाने का एक ही उपाय है, इसे हॉस्पिटल में एडमिट कराना होगा। ये आप क्या कह रही हैं डॉक्टर? इसे आप हैंडल नहीं कर सकती और ना ही आप और मैं मिलकर हैंडल कर सकते हैं। वी नीड हेल्प। इसे मदद हॉस्पिटल में मिल सकती है और शायद जिंदगी भी। हेलो, एम्बुलेंस अरेंज करके फौरन भेज दीजिए। मैं तुम्हें एड्रेस देती हूँ। डॉक्टर, डॉक्टर मेरे बेटे को कुछ नहीं होना चाहिए। एक गिलास पानी मिलेगा? अच्छा। डॉक्टर, चली जाओ यहाँ से, फिर वापस मत आना, नहीं तो तुम दुनिया से चली जाओगी। सफेद आंखें, आदमी की आवाज, ऐसा लगता है कोई शैतान है। जी, डॉक्टर दत्ता से मिलना है। मैम वो कॉन्फ्रेंस रूम में होंगे,
तब तक आप वहाँ पे वेट कीजिए। वहाँ पे? जी। डॉक्टर साहब, ओह मिस रूबी, वेलकम। डॉक्टर शर्मा से मुलाकात हुई? लेकिन जैसा कि आपने कहा था वो एनीवेज, दिस इज इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर रणवीर सिंह। हेलो ऑफिसर। हेलो डॉक्टर। लेकिन डॉक्टर शर्मा के नर्सिंग होम का तो बहुत साल पहले ही क्लोज हो गया केस। डॉक्टर दत्ता, उस नर्सिंग होम में 40 से भी ज्यादा लोग मरे थे और मैं समझता हूँ कि जो कुछ भी उस रात उस नर्सिंग होम में हुआ था उसका सीधा संबंध हाल में हुए हत्याओं से है। नो, दिस इज इम्पॉसिबल। डॉक्टर साहब, क्या एक इंसान, औरत एक जानवर को जन्म दे सकती है? साइंटिफिकली इम्पॉसिबल। लेकिन कुछ लोग ऐसा माने तो? मैंने आपको पहले कहा था डॉक्टर शर्मा से मिलने से आपको कुछ हासिल नहीं होगा। वो दिमागी तौर पर बीमार हैं और कोई भी सही जवाब नहीं दे पाएंगे। वो पता नहीं उन्होंने क्या कहा और आपने विश्वास कर लिया। डॉक्टर शर्मा से जो जानकारी हमें चाहिए थी वो हमें मिल चुकी है। देखिए, मैं लॉजिकल क्वेश्चन के आंसर तो दे सकता हूँ, लेकिन ये किस्से, कहानियां, जानवर का बच्चा, दिस इज नॉनसेंस। क्या आप हमें ये बता सकते हैं कि उस नर्सिंग होम में आग कैसे लगी थी? बहुत बड़ी इन्वेस्टिगेशन हुई थी। गांव के बहुत सारे लोगों से पूछा गया, लेकिन कोई सही जवाब नहीं दे पाया। जहां तक मुझे याद है, पुलिस ने ये केस रीजन ऑफ फायर कहकर क्लोज कर दिया। लेकिन आग तो लगी थी ना। और यहाँ धौलपुर में मरने वाले लोगों के रिश्तेदारों ने कुछ तो जानने की कोशिश की होगी। ऑफिसर, जितने मुंह उतनी बातें। हाँ, एक आदमी था जो उन दिनों नर्सिंग होम में एडमिट था। जैसे ही नर्सिंग होम में आग लगी वो वहां से भागा, लेकिन फिर भी वो आग की चपेट में आ गया। कई सालों तक वो कोमा में रहा। उसके रिश्तेदारों ने उसे शहर ले जाकर उसका बहुत ट्रीटमेंट करवाया, लेकिन ठीक नहीं हुआ। अभी 3 महीने से वो मेरे हॉस्पिटल में है। कुछ ठीक है। डॉक्टर साहब, मैं उससे मिलना चाहूंगा। लेकिन वो बहुत कमजोर है और देखिए, आपकी जरा सी मदद से हम शायद कई जिंदगियों को बचा सकते हैं। हम जानते हैं कि आपका पेशेंट कितने डेलिकेट कंडीशन में है। किसी दूसरे की जान बचाने के लिए हम उसकी जान खतरे में नहीं डालेंगे। ऑलराइट, मैं आपको गंगाराम से मिलने की परमिशन देता हूँ, लेकिन एक चीज का ख्याल रहे। देखिए, वो अभी अभी होश में आया है, बहुत ही कमजोर है। कोई भी ऐसा क्वेश्चन मत करना जिससे उसके दिमाग पर असर हो। डोंट वरी। थैंक यू डॉक्टर। आपने हमारी बहुत मदद की इस केस में। थैंक्स। हाँ, चलो। ये गंगाराम है। आप 10 मिनट से ज्यादा बात नहीं कर सकते। हेलो गंगाराम, उसे डॉक्टर शर्मा की क्लिनिक में आग लगी तब तो नहीं, मैं उस रात को याद भी नहीं करना चाहता। गंगाराम, सिर्फ इतना बता सकते तो बताओ, डॉक्टर शर्मा के नर्सिंग होम को आग कैसे लगी? सिर्फ तुम ही एक हो जो उस रात डॉक्टर शर्मा के नर्सिंग होम में जो घटना हुई उस पर कुछ रोशनी डाल सकते हो। मैं नहीं चाहता कि इतनी लंबी बीमारी के बाद लोग मुझे पागल कहें। नहीं, मुझे कुछ नहीं मालूम, मैं कुछ नहीं जानता। गंगाराम, मैं ठीक हूँ, ठीक हूँ। गंगाराम जी, मैं एक पुलिस ऑफिसर हूँ और सिर्फ ऐसे ही केसेस हैंडल करता हूँ जो नॉर्मल नहीं होते। जो बात किसी आम आदमी को पागलपन लगे, मैं उसे बड़ी गंभीरता से लेता हूँ। नहीं, आप लोग जाओ, आप चले जाओ, मुझे आराम करना है। गंगाराम, मुझे उस आग आराम- से तुम तो बच गए, लेकिन वो आग जैसे आज भी सुलग रही है। बहुत से लोग मर रहे हैं, तुम्हारे जैसे खुशनसीब नहीं है। क्या तुम चाहते हो कि सब कुछ जानते हुए भी हम किसी की मदद न करें? सिर्फ इतना जान लो कि अगर आप कुछ जानते हो तो बता दो, शायद तुम्हारा जी हल्का हो जाए और हमें वो पता चल जाए जिसके लिए हम तुम्हारे पास आए हैं। लेकिन आप विश्वास नहीं करेंगे। दुनिया में बहुत सी चीजें होती है जिस पर लोग विश्वास नहीं करते, लेकिन हम करते हैं। बताओ गंगाराम जी, बोलो। वो बहुत भयंकर रात थी।
अमावस्या की रात बाहर घनघोर अंधेरा था। चारों ओर चीख पुकार मची हुई थी और सारा माहौल दिल दहलाने वाला था। और नर्सिंग होम के अंदर चीख पुकार और आराम से गंगाराम जी, आराम से बोलिए। ये सब उस पागल लड़की की वजह से हुआ जिसे डॉक्टर शर्मा उस रात से कुछ दिन पहले ही उस बच्चे के साथ लेकर आए थे। तुम्हें उस लड़की का नाम याद है? बताओ गंगाराम। नाम मेरा जहां तक ख्याल है उसका नाम क्या था कोई नहीं जानता। सब उस लड़की के बारे में नर्सिंग होम में बातें किया करते थे। कोई कहता कि बिन ब्याही माँ है, कोई कहता था कि उसने उस बच्चे को जंगल में जन्म दिया है, और कुछ लोग तो उसको चुड़ैल बताते थे। चुड़ैल जाने क्या क्या कहते थे। और जिस रात वो बच्चा गायब हो गया तो वो पागल हो गई। लेकिन वो बच्चा गायब कैसे हुआ? सुना है कि नर्सिंग होम वालों ने उस बच्चे को किसी को दे दिया, क्योंकि वो लड़की ना तो उस बच्चे को दूध पिला रही थी और ना ही उससे प्यार कर रही थी, बल्कि उसको घृणा की दृष्टि से देख रही थी। और बच्चे के जाते ही ममता जाग उठी और पागल हो गई। यानी जब तक बच्चा उसके सामने था वो ठीक थी, लेकिन जैसे ही वो हाँ पहले भी नर्सिंग होम का स्टाफ उस लड़की को पागल ही समझता था। वो अपने आप से कुछ न कुछ बड़बड़ाती रहती थी, खुद ही बोलती रहती थी, और कई बार तो ऐसी ऐसी बातें बोलती थी कि सारा स्टाफ उससे डरने लगा था। और उस बच्चे के गायब होने के बाद वो हर कमरे में जाती, बच्चे को ढूंढती और चीख चीख कर कहती, मेरा बच्चा गायब हो गया, मेरा बच्चा कोई ले गया। तो जब आग लगी थी तो बच्चा नर्सिंग होम में नहीं था? हाँ, लगता तो ऐसा ही है। वो लड़की चीख चीख कर सबको चेतावनी दे रही थी कि उस बच्चे को कोई नहीं संभाल पाएगा। वो शैतान है, शैतान, सबको खत्म कर देगा। अस्पताल वालों को भी, तुमको भी, और लड़की को भी, सबको खत्म कर देगा वो शैतान। आप डर गए, मैं डर गया। और आगे बोलो गंगाराम। तभी मुझे एक भेड़िए के गुर्राने की आवाज आई। मैंने खिड़की के बाहर देखा तो मुझे दो दहकती हुई आंखें दिखाई दी जो आग उगल रही थी। मैं डर गया। तभी उस लड़की के चीखने की आवाज आई। वो आ गया। बच्चा नहीं मिला तो वो किसी को नहीं छोड़ेगा, वो किसी को नहीं छोड़ेगा, सबको मार डालेगा। मैं डरने लगा। मैं डर गया और हॉस्पिटल से, नर्सिंग होम से बाहर आया। बाहर आकर मैंने एक पल बाद ही देखा तो सारा नर्सिंग होम धू करके चल रहा था। मैं भागने को हुआ मगर पता नहीं मेरे पैर जड़ हो गए, मैं वहां से हिल भी नहीं पाया और आग ने मुझे अपनी चपेट में ले लिया। मैं जलने लगा, मैं जलने लगा। गंगाराम प्लीज बस हो गया। पेशेंट की हालत बिगड़ती जा रही है। बस हो गया अभी। लेकिन प्लीज वो प्लीज लेट्स गो। मैं चला
मैं चल गया, मैं चल गया। वो शैतान है, किसी को नहीं छोड़ेगा। बस बस यहीं पे रोक दो। ये क्या हुआ? ये नर्सिंग होम और बस्ती तो ऐसे लग रहे हैं जैसे भयानक आग की चपेट में आकर खत्म हो गए हो। क्या देख रहे हैं साहब? एक जमाने में डॉक्टर शर्मा का नर्सिंग होम था। जानता हूं मैं, लेकिन ये सब कैसे हुआ? कोई 12 साल पहले की बात है। 12 साल? हाँ साहब। अमावस की एक रात अचानक नर्सिंग होम में भीषण आग लगी। नर्सिंग होम के साथ साथ अगल बगल की दुकानें और घर भी उस भीषण आग की चपेट में आ गए। लेकिन ये आग लगी कैसे? ये तो साहब कोई नहीं जानता। गवर्नमेंट ने इंक्वायरी भी बिठाई, मगर आप तो जानती हैं, इंक्वायरी बैठ जाती है लेकिन नतीजा कोई नहीं निकलता। अच्छा, इस आग में डॉक्टर शर्मा और उनका परिवार कहीं? नहीं साहब, वो लोग तो बच गए, मगर उस हादसे के बाद ये बस्ती हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चले गए। ओह, क्या तुम बता सकते हो इस वक्त वो कहाँ रह रहे? साहब, सही तरीके से तो पता नहीं है, मगर सुनने में आया था कि पास के कजरिया गांव के शिव मंदिर के आसपास रहते हैं। शुक्रिया। चलो कजरिया गांव ले लो। अरे सुनिए भाई साहब, ये डॉक्टर शर्मा का घर कहाँ पर है? आगे से राइट। वहाँ? चलो बस यहीं पर। कितना हुआ? 100 रुपया हुआ। नमस्ते। नमस्ते। डॉक्टर शर्मा यहीं रहते हैं? जी हाँ। मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। पर क्यों मिलना चाहते हैं? आप शायद डॉक्टर शर्मा की बेटी हैं तन्वी, राइट? जी हाँ। मैं डॉक्टर शर्मा का बहुत पुराना दोस्त हूँ। ढोलपुर आया था तो सोचा मिलते हुए चलो। लेकिन इससे पहले तो मैंने आपको कभी नहीं देखा। तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो बेटी। बेटी, हम जब बहुत ज्यादा आपस में मिलते थे तो तुम बहुत छोटी सी थी। 12 साल हो गए डॉक्टर शर्मा से मिले। ओके, आइए। थैंक यू। बाबा, आपसे कोई मिलने आया है। बेटी, दरवाजा खिड़कियां सब बंद कर दे। इसके साथ जो आया है उसको अंदर मत घुसने देना। जा 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 जा। मार डालेगा, मार डालेगा, मार डालेगा वो, मार डालेगा वो।
डॉक्टर शर्मा, तुमने मुझे पहचाना नहीं? पहचान लिया है मैंने तुझे। तू रवि मल्होत्रा है ना? और वो भी तेरे साथ आया है? मैं जानता था तू भी आएगा और वो भी तेरे साथ आएगा। मैं अकेला आया हूं शर्मा, लेकिन तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? झूठ बोलता है तू। शर्मा, घबराओ मत, बैठो यहाँ। मैं तुम्हारा दोस्त हूं, रवि मल्होत्रा, तुम्हारा दुश्मन नहीं। तुम्हें पता है वो दुश्मन है हमारा, हम सबको मार डालेगा, जान ले लेगा हमारी। समय आ गया है, अब समय आ गया है। बरसों से इनकी यही हालत है, ये अपना दिमागी संतुलन खो चुके हैं। जैसे मैं पागल हो गया हूं, तुम भी पागल हो जाओगे। मेरा तो कोई दोस्त ही नहीं है। तुम भी क्या कर सकते थे और मैं भी क्या कर सकता हूं? ये क्या कह रहे हो यार? तुमसे जरूर कोई गलती हुई है। 12 साल पहले मुझसे ये गलती हुई थी। 12 साल से मैं इस खौफ में जी रहा हूं। 12 साल से तुम्हारा चेहरा बार बार मेरी आंखों के सामने आ रहा है। 12 साल की ये दहशत भगवान किसी दुश्मन को भी ना दे। 12 साल में पहली बार बाबा ने मेरे अलावा किसी को पहचाना है। यकीनन आप इनके करीबी रहे होंगे, पर पता नहीं ये कैसा खौफ है। बाबा एक ऐसे डॉक्टर रह गए जिन्हें कोई दूसरा डॉक्टर ठीक ही नहीं कर सकता। लेकिन ये बड़े ताज्जुब की बात है, डॉक्टर शर्मा और डर। I mean, इनके जैसा तो बहादुर इंसान मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। घने जंगलों में अकेले चले जाते थे। No, I don't believe this. I cannot associate fear with Dr. Sharma. तुमने उस भयानक मौत को नहीं देखा जो 12 साल से मेरी ओर बढ़ी आ रही है। शर्मा, तुम तो मौत से जिंदगी छीन लाते थे, फिर अब क्या हो गया? तुम जानते हो मुझे क्या हुआ है, तभी तो यहाँ आए हो। तुम भी उसका असली रूप देख चुके हो ना? एक मिनट, किसकी बात कर रहे हो तुम? उस बच्चे की। तुम उसकी सच्चाई जानना चाहते हो ना? जानवर जात है वो, शैतान है, मौत का फरिश्ता, द डेविल हिमसेल्फ। ये आप किसकी बात कर रहे हैं बाबा? ये जानता है, मुझे पता था तुम मुझसे आकर पूछोगे कि मैं उस रात जंगल क्यों गया था। वो लड़की जिसने उस बच्चे को जन्म दिया था, मैंने सोचा वो पागल है। मैंने उसे कहा कि बच्चा भूखा है, उसे दूध पिला दे। उसने कहा ये बच्चा भेड़िए का दूध पीता है, भेड़िए का। कहीं तुम ये तो नहीं कहना चाहते कि? मैं तो सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि मेरी गलती की मुझे सजा मिल गई है। मेरा क्लिनिक जल गया, मेरे साथी खत्म हो गए, मेरी पत्नी की मृत्यु हो गई और मैं बर्बाद हो गया। मेरे पास खोने के लिए सिर्फ मेरी बेटी बची है। मौत को रोका तो नहीं जा सकता, लेकिन टाला जा सकता है। जब तक हो सकता है
मुझे तन्वी को बचाना है। शर्मा देखो, मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि अगर आप मेरा भला चाहते हैं तो यहाँ से चले जाइए और दोबारा लौटकर यहाँ मत आइएगा। जाइए 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 जाइए। लेकिन प्लीज आप यहाँ से चले जाइए प्लीज। मैं अपने बाबा को इस हालत में नहीं देख सकती। ये आदमी दोबारा आए तो दरवाजा मत खोलना, और कोई भी आए तो दरवाजा मत खोलना। जा 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 जा, दरवाजा बंद कर दे, अच्छी तरह से बंद कर दे। अच्छा किया बेटी, दरवाजा बंद कर दिया। वो मार देगा, वो सबको मार देगा, सबको मार देगा, मार देगा, मार देगा, मार देगा। आप अभी तक गए नहीं? अपने दोस्त से जो कुछ भी सुना बहुत धक्का लगा मुझे। अपने आप में ही मैं उलझ गया। मेरी अंतरात्मा में जैसे जंग सी छिड़ गई है। जो कुछ भी आपने सुना है मैं हमेशा से यही सुनती आ रही हूँ, और बाबा इसके अलावा कुछ कहते ही नहीं है। मैं परेशान होती रही ये सुनकर कि ये सब कैसे हो सकता है। कैसे एक मासूम बच्चे को शैतान का रूप दिया जा रहा है। इतना अजीब था ये सब। अजीब ही है। ये सब नॉर्मल माइंड की बातें नहीं है बेटे। कैसे विश्वास करूं? 12 साल से मुझे लगता था कि बाबा के ये सब वाइल्ड इमेजिनेशन है और वो हेलुसिनेट कर रहे हैं, लेकिन अब ये लगने लगा है कि बाबा जो कुछ भी कह रहे हैं उनकी बातों में सच्चाई है। और इसी बात का डर है मुझे। अब देखिए, बाबा हमेशा उस बच्चे का जिक्र किया करते थे। कहते थे कि वो बच्चा उनके दोस्त के पास है, पर मेरे लिए मानना बहुत मुश्किल था। लेकिन उनकी ये बात भी सच निकली। आप उनके दोस्त हैं और वो बच्चा आपके। कैसे मान लूं ये सब मैं अपने बच्चे के बारे में? कैसे मान लूं कि ये सब सच है?